आप दफ्तर में अंग्रेजी बोलने से क्यों कतराते हैं? समझ तो आती है, पर बोलते वक्त अंग्रेजी फ्रीज हो जाती है। मसला अंग्रेजी का नहीं है, मसला एतमाद का है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आसान रोजमर्रा जुमले जो आप दफ्तर में फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आखिर तक देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अंग्रेजी बोलना कितनी आसान है। आप अकेले नहीं हैं। हर मुब्तदी दफ्तर में इसी खौफ से गुजरता है। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किया और जानता हूं कि खौफ से कैसे निपटना है। बस 3-4 आसान जुमले याद रखें और आप खुद एतमाद महसूस करेंगे। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? सलाम, आज आप कैसे हैं? ये जुमला रोजमर्रा में किसी से बात शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। हाउ आर यू टुडे? आज आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? सलाम, आज आप कैसे हैं? आई हैव कंप्लीटेड द टास्क यू असाइंड। मैंने वो काम मुकम्मल कर लिया जो आपने दिया था। ये जुमला मीटिंग या बॉस को बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने काम मुकम्मल कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैंने काम मुकम्मल कर लिया। यू असाइंड, जो आपने दिया था। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क यू असाइंड, मैंने वो काम मुकम्मल कर लिया जो आपने दिया था। कुड यू प्लीज रिपीट दैट? क्या आप बराह करम दोबारा बता सकते हैं? ये जुमला तब इस्तेमाल करें जब आप किसी बात को दोबारा सुनना चाहते हैं। कुड यू प्लीज, बराह करम, रिपीट दैट, इसे दोबारा बताएं। कुड यू प्लीज रिपीट दैट? क्या आप बराह करम दोबारा बता सकते हैं? कैन आई हेल्प यू विद दिस? क्या मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं? ये जुमला किसी काम में मदद देने के लिए इस्तेमाल होता है। कैन आई हेल्प यू? क्या मैं मदद कर सकता हूं? विद दिस, इस काम में। कैन आई हेल्प यू विद दिस? क्या मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं? आई विल सेंड यू द रिपोर्ट बाय टुडे इवनिंग। मैं आज शाम तक आपको रिपोर्ट भेज दूंगा। ये जुमला काम की पेशरफ्त बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आई विल सेंड यू, मैं आपको भेज दूंगा। बाय टुडे इवनिंग, आज शाम तक। आई विल सेंड यू द रिपोर्ट बाय टुडे इवनिंग, मैं आज शाम तक आपको रिपोर्ट भेज दूंगा। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। बराह करम बताएं अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो। ये जुमला शाइस्ता अंदाज में मदद की पेशकश करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लीज लेट मी नो, बराह करम बताएं। इफ यू नीड एनीथिंग, अगर आपको कुछ चाहिए। प्लीज लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। बराह करम बताएं अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। ये जुमला किसी की मदद या ताउन के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू, शुक्रिया। फॉर योर सपोर्ट, आपकी मदद के लिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर द डिले, इट वोंट हैपन अगेन। माजरत, ताखीर के लिए, ये दोबारा नहीं होगा। ये जुमला ताखीर के लिए माफी मांगने और यकीन दिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। सॉरी फॉर द डिले, ताखीर के लिए माजरत। इट वोंट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। सॉरी फॉर द डिले, इट वोंट हैपन अगेन। माजरत, ताखीर के लिए, ये दोबारा नहीं होगा। आई एम अवेलेबल फॉर अ मीटिंग एट 3 PM। मैं 3 बजे मीटिंग के लिए दस्तयाब हूं। ये जुमला मीटिंग के वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आई एम अवेलेबल, मैं दस्तयाब हूं। फॉर अ मीटिंग एट 3 PM, 3 बजे मीटिंग के लिए। आई एम अवेलेबल फॉर अ मीटिंग एट 3 PM, मैं 3 बजे मीटिंग के लिए दस्तयाब हूं। कुड यू क्लैरिफाई दिस पॉइंट प्लीज? क्या आप बराह करम इस नुक्ते की वजाहत कर सकते हैं? ये जुमला किसी बात को समझने या वजाहत तलब करने के लिए इस्तेमाल होता है। कुड यू क्लैरिफाई? क्या आप वजाहत कर सकते हैं? दिस पॉइंट प्लीज, इस नुक्ते की। कुड यू क्लैरिफाई दिस पॉइंट प्लीज? क्या आप बराह करम इस नुक्ते की वजाहत कर सकते हैं? आई नीड सम हेल्प विद दिस टास्क। मुझे इस काम में कुछ मदद चाहिए। ये जुमला काम में मदद मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। आई नीड सम हेल्प, मुझे मदद चाहिए। विद दिस टास्क, इस काम में। आई नीड सम हेल्प विद दिस टास्क, मुझे इस काम में कुछ मदद चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट मीटिंग। चलिए इस पर अगली मीटिंग में बात करते हैं। ये जुमला किसी मामले पर बाद में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है।
लेट्स डिस्कस दिस, आइए इस पर बात करें। इन द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में। लेट्स डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट मीटिंग, चलिए इस पर अगली मीटिंग में बात करते हैं। आई विल फॉलो अप विद यू टुमारो, मैं कल आपसे दोबारा राब्ता करूंगा। ये जुमला किसी मामले पर दोबारा राब्ते के लिए इस्तेमाल होता है। आई विल फॉलो अप, मैं दोबारा राब्ता करूंगा। विद यू टुमारो, कल आपसे। आई विल फॉलो अप विद यू टुमारो, मैं कल आपसे दोबारा राब्ता करूंगा। प्लीज फाइंड द अटैच्ड डॉक्यूमेंट, बराहे करम मुंसलिक दस्तावेज देख लें। ये जुमला ईमेल या मैसेज में दस्तावेज भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लीज फाइंड, बराहे करम देखें, द अटैच्ड डॉक्यूमेंट, मुंसलिक दस्तावेज। प्लीज फाइंड द अटैच्ड डॉक्यूमेंट, बराहे करम मुंसलिक दस्तावेज देख लें। आई अप्रिशिएट योर क्विक रिस्पॉन्स, मैं आपके फौरी जवाब की बहुत कद्र करता हूँ। ये जुमला किसी के तेज जवाब के लिए शुक्रिया और कद्र जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई अप्रिशिएट, मैं कद्र करता हूँ, योर क्विक रिस्पॉन्स, आपके फौरी जवाब की। आई अप्रिशिएट योर क्विक रिस्पॉन्स, मैं आपके फौरी जवाब की बहुत कद्र करता हूँ। एक छोटा सा सवाल, अगर बॉस अचानक कॉल करे तो आप एतमाद के साथ क्या कहेंगे? अगले जुमले पर आप खुद हैरान हो जाएंगे। बस मश्क करते रहें और दोहराएं, एतमाद खुद पैदा हो जाएगा। तसव्वुर करें, आप एतमाद से दफ्तर की कॉल कर रहे हैं, मीटिंग में अपना पॉइंट आसानी से शेयर कर रहे हैं, साथियों से अंग्रेजी में दोस्ताना बात हो रही है, आप खौफ से आजाद और पुरएतमाद हो गए हैं। आप कर सकते हैं, बस थोड़ी मश्क और दोहराई चाहिए। हकीकी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? बॉस को रोजाना की अपडेट्स देने के लिए, साथियों से मामूली बातचीत के लिए, फोन या क्लाइंट कॉल्स में, शॉप या कैफे में अंग्रेजी बोलने के लिए। हर सूरत हाल में आसान जुमलों का जादू काम करेगा। मश्क करें, दोहराएं और हर दिन एक जुमला बोलने की आदत डालें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आसान अंग्रेजी टिप्स मिलती रहें। याद रखें, आप पुरएतमाद अंग्रेजी बोलने वाले बन सकते हैं। बस शुरू करें और खौफ को अलविदा कहें।